हम लोग मौसम के विषय में बात कर रहे थे। वो मौसम जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। ऐसे मौसम जो आपके और मेरी जिंदगी में आते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमको सिखाते हैं। जब कभी आप और मैं हम ये अंगीकार करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ या प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा या प्रभु यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसी समय से आपकी और मेरी जिंदगियों में बहुत सारे वक्त, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें कई बार मौसमों में लेके जाती है, हमें सीजन्स में लेके जाती है। और उन बातों में जब आप और मैं स्थिर रहते हैं, उन सीजन्स में जब आप और मैं मजबूत रहते हैं, वो सीजन आपको और मुझको तैयार करते हैं ताकि हम एक और सीजन में जा सके, एक ऐसे लेवल में जा सके जहां पर हम और नई बातों को, जहां पर हम और नई चीजों को डिकोड कर सके और परमेश्वर की महिमा हम कर सके। सो जब जब आप और मैं किसी भी सीजन्स में, किसी भी परिस्थितियों में हो, आप इस बात को समझ ले कि ये परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए कर रहे हैं। ये परमेश्वर आपको एक नए लेवल पर लेकर जाना है, इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब कभी भी हम एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक क्लास से दूसरे क्लास में हम जा सके। और उस एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने की जो प्रक्रिया है वो है एग्जाम। क्या है? जब हम एग्जाम पूरी कर लेते हैं, उस एग्जाम को पूरी करने के बाद जब हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, जब हम पास हो जाते हैं, वो रिजल्ट हमको बताता है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप और मैं एक सीजन में ठहरे रहते हैं, जब आप और मैं एक सीजन में किसी बातों को सीखते हैं, किसी बातों में हम अपने आप में डेवलप करते हैं, वो मौसम, वो सीजन, वो आत्मिक समय आपके तैयारी का समय है। और जब आप एक तैयारी से, एक परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, वो परिस्थिति आपको रिजल्ट देती है। वो परिस्थिति आपको बहुत कुछ सिखाती है। वो परिस्थिति आपको एक नए स्तर पर खड़ा करती है जहां पर आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर की आशीषों को और अलग तौर पे और अलग स्तर पर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो परिस्थिति आपको एक दूसरे स्तर पर लेके जा रही है। वो परिस्थिति आपको नया बना रही है। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर का दास अय्यूब के जिंदगी में कितनी परिस्थिति आई थी, उनके जिंदगियों में कितनी मुसीबतें आई थी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। जो उन्होंने खोया था, जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में जो कुछ भी खोया था, परमेश्वर ने उन्हें दुगने तौर पर आशीषित किया। सो जब आप और मैं अपनी जिंदगियों में किसी भी स्तर पर हम लड़ते हैं, किसी भी स्तर पर हम किसी परिस्थितियों में रुक जाते हैं, वो परिस्थिति आपको एक नए लेवल के लिए, आपको एक नई बातों के लिए तैयार कर रही है। सो मैंने 4 बातों को आपको बताया था कि 4 तरह के मौसम है। सबसे पहला जो था वो था विल्डरनेस, जंगल का मौसम। आपकी और मेरी जिंदगियों में कई बार ऐसे मौसम आते हैं। उस मौसम के विषय में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हमने बढ़ने का मौसम हमने देखा था, उसके बाद हमने छटाई का, प्रूनिंग का मौसम देखा था, और चौथा हार्वेस्टिंग का, इकट्ठा करने का मौसम हमने देखा था। आज जिस बात के विषय में, आज जिस टॉपिक के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है जंगल का मौसम। मेरे पीछे बोलिए, जंगल का मौसम, टाइम ऑफ विल्डरनेस। वो मौसम, वो समय आपके और मेरी जिंदगियों में, आपके और मेरे जीवनों में जरूर आता है। आज का जो सब टॉपिक मैंने रखा है, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल सीजन, आत्मिक मौसमों को समझना। जंगल, ये शब्द सुनने के बाद आपको क्या इमोशंस आते हैं आपके अंदर? बात कीजिए। सूखापन, डर, जानवर, फंसी हुई चीजें, अकेलापन, अंधेरा, डिस्ट्रक्शन, कंफ्यूजन। जब हम जंगल ये शब्द सुनते हैं, इसके बाद इतनी सारी चीजें हमारे
सामने आ जाती है। जंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, है ना? जंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। जिस तरह से कहा गया, जंगल में जब हम कदम रखते हैं, सबसे पहला तो हमारे भीतर डर आता है। पता है क्यों डर आता है? क्योंकि कई बार हम अकेले होते हैं। डर कब नहीं लगता पता है? जब 8 लोग आपके साथ में, तब डर नहीं लगेगा, तब वो ट्रैकिंग बन जाएगा, तब वो जंगल सफारी बन जाएगा। पर डर कब लगेगा? जब आप अकेले होंगे। और ये जो जीवन का जो सफर है ना, ये जंगल का जो सफर है ना, ये अकेला है। आपको जिंदगी में अकेले चलना पड़ेगा। लोग आएंगे आपके साथ, एक सीजन में खड़े रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको पुश करेंगे। कई लोग आपको आगे लेकर जाएंगे, कई लोग आपको पीछे खींचेंगे, पर इन सारी प्रक्रियाओं में आप अकेले होंगे। और जब आप इस जंगल के सफर में अकेले होंगे ना, परमेश्वर आपके साथ होंगे। और उस जंगल के सफर में जब कभी भी आपको डर लगे, जब कभी भी आपके भीतर भय आए, जब कभी आपके भीतर कंफ्यूजन आए, जब कभी भी आपको लगे कि मुझको रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब कभी भी आपको लगे कि अब मेरा आगे क्या होगा, कहीं कोई जानवर, कहीं कोई प्राणी, कहीं कोई परिस्थिति मुझको खत्म तो नहीं कर देगी, उसी क्षण याद रखिएगा, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। जंगल के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा जब मिस्रियों को उस मिस्र से बाहर निकाला था, 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे। उस जंगल के सफर में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हुई। और वचन कहता है कि वो 40 दिन का सफर, 40 साल का सफर सिर्फ 11 दिन का सफर था। पर उन लोगों के वजह से वो 11 दिन 40 साल में बदल गए। सोचकर देखिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि जहां मुझको 11 दिन में पहुंचना है, मैं उस जगह पहुंचने के लिए 40 साल लगा दे रहा हूं। पर उन सारी परिस्थितियों में एक आशा उस वचन में पाई जाती है, और वो ये है कि परमेश्वर यहोवा उनके साथ में थे, खुदावंद उनके साथ में थे। वचन ये भी कहता है कि उनकी चप्पलें नहीं घसी। 40 साल की बात कर रहा हूं मैं। उनके कपड़े छोटे नहीं हुए। हम ऐसे महान परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जब छोटे बच्चे पैदा हुए होंगे, उनको कपड़े पहनाए गए होंगे, उनके शरीर पर कपड़े बढ़ रहे होंगे। सोच पा रहे हैं आप? यहाँ कोई है जिसके साथ कपड़े भी बढ़ते हैं? अगर ऐसी कपड़े बढ़ने वाली कोई शॉप है तो मुझको बताइए जरूर से। परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया था कि वो जंगल के सफर में जब वो चल रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए प्रोविजन किए। जब भूख लग रही थी, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भोजन, मन्ना उनके लिए बरसा दिया। जब उनको नॉनवेज खाने का इच्छा हुई, हाउस ऑफ डेस्टिनी वाले लोग होंगे, जब नॉनवेज खाने की इच्छा हुई, परमेश्वर ने बटेर भेज दिए। जब प्यास लगी, परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा बना दिया। इन सारी परिस्थितियों में, इस सारे जंगल के सफर में जो गलती मिस्रियों ने की, वो ये थी कि वो कुड़कुड़ाते थे। आशीषें मिलती थी, कुछ समय रख लेते थे, आशीष हजम हो गई, रोटी हजम हो जाती है ना, बटेरे हजम हो जाते होंगे, इतर बटेर, जैसे हजम हो गई फिर से बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता। वो पहचान में आने के लोग वो कौन लोग हैं? वो हम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह की जय जय जयकार। कब तक होता है पता है आपको? 25 तारीख तक। तुम्हारी सैलरी कई बार 25 तारीख तक टिकती है। अगर नहीं टिक रही है तो आप बताओ मेरे को, प्रार्थना करेंगे। जब सैलरी खत्म होने लगती है ना,
चिंता बढ़ने लग जाती, चिंता होने लग जाती कि अरे अब क्या होगा, अब कैसा करूंगा। तब वो जो हालेलुया जितने उत्साह के साथ आप चिल्ला रहे थे ना, वो उत्साह सब ठंडा हो जाता है। जॉब अच्छा चल रहा है, बॉस आके आपको बैठा के चाय पिला रहा है, अरे सही चल रहा है सब। जहां बॉस आके झाप दिया आपको, तुरंत हम बुड़बुड़ाने लग जाते, तुरंत हम निराश हो जाते, तुरंत हम हार जाते। आप और मैं, हम शरीर में हैं, उसके बावजूद भी हम आत्मिक लोग हैं। समझ पा रहे हैं? हम फिजिकल होने के बावजूद भी हम आत्मिक लोग हैं, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। सो जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, वो शरीर की परिस्थितियों से घबराता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो स्थिर खड़े रहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो, ये शारीरिक थे कि आत्मिक थे? बताओ, शारीरिक थे कि आत्मिक थे? वो आत्मिक इसलिए थे क्योंकि आग के भट्टे की परिस्थिति में भी वो जय जयकारी कर रहे थे। दानियल शारीरिक था कि आत्मिक था? सिंहों के मांद में होने के बावजूद भी वो डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि सिंहों को बनाने वाला परमेश्वर उसका है। सो जब आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करके शरीर की परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के पीछे प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों के ऊपर हम चलते जाते हैं, उसी समय में आप शारीरिक तौर पर रहते हुए भी आप आत्मिक बीन बन जाते हैं, आप एक आत्मिक इंसान बन जाते हैं, आप एक ऐसे रिलम में चलने लग जाते हैं जो आत्मिक है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, फिर हम उन आत्मिक बातों को महसूस करने लग जाते हैं जो हम शरीर में महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं खुदावंद के हाथों को थामे रहे हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। वो परिस्थितियां आपके जॉय नहीं हो सकती। 2 सप्ताह पहले मैं बात कर रहा था कि यदि आपके और मेरे बटुए में कोई 25,000 डाल दे, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कुछ अलग रहता है। बात करने का कॉन्फिडेंस, चलने का कॉन्फिडेंस, सब बदल जाता है। पता है क्यों? जेब में वजन है ना, 25,000 रुपए है ना, आपकी सोच बदल जाती है। ये पैसा आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके लोग आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी दे रहा है वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर है, आपका जॉय परमेश्वर है। इस बात को हमेशा याद रखें। जो जिस थाली में आज आप खा रहे हो, जो भोजन रखा गया ना, वो आपके बॉस ने आपको नहीं दिया, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसको रिलीज कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसका आनंद उठा पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं इस बात को समझ ले कि मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं बल्कि आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करके परिस्थितियों का गुलाम नहीं बन सकता। और इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप और मैं, आपकी और मेरी जिंदगी में यदि मुसीबतें आ रही है, तकलीफें आ रही है, तो आप ये मत सोचना कि दिसंबर के महीने तक रहेगी। जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, तब तक तकलीफें, परिस्थिति, परेशानियां आपके संग हमेशा रहेगी। पर उस पर जय पाने की ताकत परमेश्वर आपको देंगे, हर बार, हर बार। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप और मैं परमेश्वर पर निगाहें रखें। आपका और मेरा जॉय परमेश्वर होना चाहिए, ना कि आपके लोग, ना कि आपका पैसा, ना कि आपका
एम्प्लॉयर या कोई भी चीज है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा जीवन के सफर में जो जंगल के समान है वहां पर आपको अकेले चलना पड़ेगा। सो उस अकेलेपन में यदि कोई आपका साथी है तो वो खुदा है। अगर कोई आपका मददगार है वो खुदा है। इसलिए परमेश्वर के हाथों को थामे रहे, परमेश्वर की मदद को मांगते रहे। तकलीफें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, परेशानी आएंगी। मैंने एक चीज कुछ दिनों पहले शेयर किया था। जब मैं नया नया खुदा में आया था ना, भले ही मैं एक मसीह परिवार में जन्मा था, पर फिर भी मैं मसीह को नहीं जानता था। पर जिस समय से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानने की शुरुआत किया था, मेरे जीवन में बदलाव होने लगा था। और एक परमेश्वर के दास मुझसे मुलाकात किए थे और उन्होंने बात करते करते एक स्टेटमेंट बोला था, क्या परमेश्वर को स्वीकार कर लो, आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। मैं 2 साल तक वो पास्टर को ढूंढते रहा, क्योंकि जैसा मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया मेरी तकलीफें बढ़ गई, मेरी परेशानियां बढ़ गई, मेरी मुसीबतें बढ़ गई। पर अंतर यह था कि जब मैं खुदा को नहीं जानता था तब मैं अकेले लड़ता था, पर जब मैं परमेश्वर को जानने लगा तब परमेश्वर और स्वर्गदूतों की सेना मेरे साथ लड़ने लगी। मेरी परिस्थितियों में फिर मैं अकेले डरता नहीं था, मुझको पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ में। सो मुसीबतें, तकलीफें आपके और मेरे जिंदगी का हिस्सा है, इस बात को समझ ले आप। पर वो आपको निराश नहीं कर सकते, वो आपको हताश नहीं कर सकते। तो जब आप और मैं परमेश्वर की ओर निगाहें करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो हम इस विल्डरनेस, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जंगल के मौसम के विषय में बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि जंगल जब हम सुनते हैं तो हमको डर याद आता है, हमको भय याद आता है, हमको मौत का डर और बहुत सारी बातें हमको याद आती है। ठीक वैसे ही जब हम आत्मिक मौसम की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी आत्मिक परिस्थितियों में भी हमें आती है। सो इन सारी चीजों से निकलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और वो सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा बाइबल में। इसके लिए आपको बाइबल को पहले तो धूल डालना पड़ेगा, उसके बाद खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं जानता हूं कि कई बार प्रचार करना बहुत आसान हो जाता है, पर प्रचार को करके उसको करना कठिन होता है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं जो प्रचार को हम सुन रहे हैं उसको हम जरूर करें। हम हर दिन, कुछ दिन पहले मैंने एक कोट सुना था कि आप 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले शैतान से लड़ रहे हैं। आप यदि सोचोगे कि आप 1 घंटा प्रार्थना करके अगर उससे लड़ लोगे तो आसान नहीं है। आपको हर क्षण में, हर लम्हे में आपको परमेश्वर की इबादत करनी होगी, आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा, तब जाकर आप उस शत्रु से लड़ पाएंगे, उस शैतान से आप लड़ पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आधे घंटा में एक अध्याय पढ़ के आप उस शत्रु से लड़ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को वचन सिखा रहा था, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। शत्रु को आपसे ज्यादा वचन पता है, शैतान को आपसे ज्यादा वचन पता है। तो आपको और मुझको अपने समयों को, अपने वक्त को खुदा के साथ के रिश्ते को सुधारने की और बढ़ाने की जरूरत है। सो ये जो जंगल का मौसम आता है, ये जंगल के मौसम में जब कभी आप अपने आप में अकेले हो, जब कभी आप निराश हो, खुदा की ओर देखें, खुदा के कलामों को देखें। सो जंगल का मौसम हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को बिलीवर कहता है, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है, उसके जीवन में तो ज्यादा आता है।
वो अपने आप में अकेला होगा, वो अपने आप में निराश होगा। कई बार जब वचन नहीं पढ़ता तो वो वचन न पढ़ने का गिल्ट उसको सताएगा। बहुत सारी चीजें शत्रु आपके सामने रखते जाता है, डालते जाता है, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। इस मौसम में हम अपने आप में अकेले हो सकते हैं। अकेलापन आता है। हमको कई बार लगता है कि मेरा पति मेरी नहीं सुन रहा, मेरी पत्नी मेरी नहीं सुन रहे, मेरे आत्मिक माता पिता मेरी नहीं सुन रहे। कई बार ये भी आपको लगेगा कि आपका खुदा भी आपको नहीं सुन रहा, और उन परिस्थितियों में आप अपने आप को अकेला पाते हैं। पर मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, लोग आपको छोड़ सकते हैं पर आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ सकता। जहां पर भी आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं ना, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा लौट कर कब आएगा, मेरी बेटी लौट कर कब आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर पर सदैव ध्यान देते रहें। परमेश्वर हमें इस मौसम में ले जाते हैं ताकि हम अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर पहचान सके। हम अपने बारे में ज्यादा कब सोचते हैं पता है आपको? जब हम अकेले होते हैं। अपने बारे में आपकी कमियां, आपकी घटिया आपको कब पता चलती है पता है आपको? जब आप अकेले होते हैं। भीड़ में हर कोई एक तो दूसरों के बारे में सोचते हैं, या हम दूसरों के सामने कैसे अच्छे रह सकते हैं, इसके चक्कर में हम अपनी जेन्युइनिटी खो देते हैं। पर जब हम अकेले आते हैं, अकेले के समय में बहुत सारी बातें अपने आप को पता चलती है। अकेलेपन में आपको समझ में आता है कि मैं किन बातों से डरता हूं। अकेलेपन में आपको लगता है कि मेरे पाप क्या है। अकेलेपन में आपको और मुझको समझ में आता है कि हम कहां पर हार जाते हैं, हम कहां पर रुक जाते हैं। अकेलेपन में आपके वीकनेसेस भी समझ में आते हैं और आपके स्ट्रेंथ भी समझ में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी आप अकेले हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को एनालाइज करें। आपके व्यक्तिगत जीवन को आप जांचें कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरा जीवन कैसा है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो हो सकता है कि कई बार आपको ठीक करे, कई बार आपको इंस्ट्रक्शन दे, पर आधे से ज्यादा लोग आपको सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कोई अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहता। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं जब कभी भी अपने आप में हो, अकेलेपन में अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। कभी आपने सोचा है जब आप अकेले होते हैं, आपकी पुरानी गलतियां आपको क्यों याद आती है? याद आती है कि मुझ मेरे पाप याद आते हैं अकेले। जो गलतियां की थी, जो किसी को आपने कुछ बोल दिया था, किसी पर कभी हाथ उठा दिया था, कभी कुछ छोटी मोटी चोरी कर ली थी, ये सारी चीजें आपको अकेलेपन में याद आती होगी। वो क्यों आती पता है आपको? क्योंकि शत्रु याद दिलाता है, शैतान याद दिलाता है। शैतान आपके वो समय याद नहीं दिलाएगा जिसमें आप विक्टोरियस हुए थे। शैतान आपको वो समय याद दिलाएगा जब आप हार गए थे, क्योंकि शत्रु यही चाहता है कि आप जिंदगी भर हार में बैठे रहो। पर आप और मैं यहोवा निस्सी के बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं विजेता जो हो चुका है, जो आप और मेरा खुदा जो जीत गया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम हार में नहीं पड़े रह सकते, हम उठेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। चाहे हम गिरे, चाहे हम हारे, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपके और मेरे पैरों में बल देते हैं कि हम दोबारा उठ सके। इसलिए ही तो वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी क्यों ना गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। वो धर्मी क्यों है पता है आपको? वो धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। वो धर्मी इसलिए है क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ में है। वो इसलिए गिरेगा नहीं, वो गिरेगा भी तो भी वो उठ खड़ा होगा। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अपने आप में, अपने अकेलेपन में परमेश्वर की तरफ नजर करें, परमेश्वर की तरफ ध्यान करें। वही खुदा आपको मजबूत करेगा और आपको स्थिर करेगा और आपको ताकत देगा। अकेलापन आपके भीतर के अच्छे और बुरे गुण रिवील करता है।
रिविल, ये शब्द सुना है आपने? रिविल, जो छुपा हुआ है वो बाहर ले आना। आपका ये जो जंगल का सफर है ना, ये जंगल का सफर आपको बताएगा कि आप किस हद तक लड़ सकते हैं। और बाइबल में एक बहुत सुंदर सा वचन है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आजमाइशें उसी हद तक देते हैं जिस हद तक आप उसको संभाल सकते हैं। यानी आपकी तकलीफें आपके सहन करने के बाहर आपको नहीं मिलेगी कभी भी। आप जितना सहन कर सकते हैं उतनी तकलीफें आपको मिलेगी। सो जरूरी है कि आप और मैं अपने आप में इस जंगल के सफर में जो रिवील हो सकता है उसे रिवील होने दें, उसे आप वापस दबाइए नहीं। जो बातें आपके भीतर है, जंगल का सफर, मुसीबतें आपको सिखाएगा कि आप किस हद तक फ्रस्ट्रेशन झेल सकते हैं, किस हद के बाद आपको गुस्सा आने लग जाता है। ये सारी चीजें ये जंगल का सफर आपको सिखाता है। आपके दोस्त कौन है आपको पता चलेगा। जो रोज बैठ के आपके साथ भोजन कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। कई बार हो सकता है कि आपके साथ समय बिताने वाले लोग आपको लग रहा है कि ये मेरे दोस्त है, पर जब जंगल का सफर आएगा ना, जब आप मुड़ कर देखोगे आपके साथ कौन खड़े, वो ही लोग आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपके लिए आपकी मुसीबतों में आपके संग है। अच्छाई में सब लोग होंगे, जब आपके पास सब कुछ होगा सब लोग होंगे आपके साथ। जब आप अकेले होंगे ना, गिनती के लोग होंगे, वो लोग परमेश्वर की ओर से आपकी मदद है, वो लोग परमेश्वर की ओर से आपकी सहायता है, जो आपको हमेशा उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर के करीब आप जाएं। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि अगर ऐसे दोस्त आपके संग है जो आपसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो जिंदगी भर उनको पकड़ के रखना, उनको छोड़ना मत, क्योंकि वो आपको हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के तरफ धकेलेंगे, परमेश्वर के तरफ पुश करेंगे। सो आपका अकेलापन आपके अच्छे गुणों को और आपके बुरे गुणों को रिवील करता है। सो अकेलापन आना अच्छा है, बोलो अच्छा है। मुसीबतें आनी अच्छी है, बोलिए अच्छी है। जब मुसीबतें, परिस्थिति, अकेलापन आता है ना, आप बहुत सारी बातों को अपने आप के जो भीतर है वो आप पहचान सकते हैं। मेरे जो गीत है ना, मेरे जितने भी सॉन्ग्स है जो मैंने लिखे, जो रिलीज किए, कई सारे रिलीज नहीं हुए, वो समय के गीत है जब मैं परिस्थितियों में था। सो परमेश्वर ने मेरे भीतर से उन गीतों को बाहर निकाला। कब? जब मैं अकेला था। ठीक वैसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी बातों को बाहर निकालते हैं जब आप अकेले होते हैं। सो अकेलेपन को कभी भी तकलीफ का समय मत समझो। अकेलापन, विल्डरनेस, जंगल का सफर आपको उन्नत करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको सामर्थ देगा, ताकत देगा, और आपके पंखों को और स्ट्रेंथन करेगा कि आप और ऊंचाई पर उड़ सको। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जब अकेला होता है वो अपने आप को झूठ नहीं बोलता। जब आप अकेले होते हैं आप सच का सामना करते हो, आपको समझ में आता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो। जब आप लोगों के साथ होते हैं ना, हमारी एक टेंडेंसी है, आपका जेस्चर बदल जाता है, आपका पोस्चर बदल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे बेहतर हूं। कई बार उसके चलते हुए हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है हम उसको भूल जाते हैं। तो जो आपका जो ओरिजिनलिटी है, जो आप सचमुच है, वो आपके अकेलेपन में रिवील होता है। आप अकेलेपन में झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से। कितना भी झूठ बोलने की कोशिश भी कर ले तो भी जो आपके भीतर की सच्चाई है वो परमेश्वर बाहर निकालते हैं। तो जरूरी है
कि आप अपने आप में, अपने अकेलेपन में, अपने आप को, जो रियल आप है, जो रियल एलेक्स है, वो रियल एलेक्स दिखना चाहिए अकेलेपन में। बाहर में हो सकता है कि हम संभाल रहे अपने आप को, है ना, बाहर हो सकता है कि हम दुख में है फिर भी अपने चेहरे पर खुशी ला रहे हैं, हंस रहे हैं, गुस्सा आ रहा है फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारे इमोशंस हम बाहर में कर सकते हैं, पर जब आप अकेले हैं, जो आप रियल है ना, वो रियल आप रहिए। जब परमेश्वर के साथ आप संगति करते हैं ना, परमेश्वर के साथ की संगति अकेलेपन में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। परमेश्वर, उनका जो हृदय है वो आपके ऊपर जाहिर करते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भले ही बाहरी तौर पर जंगल की परिस्थिति में हो, पर उसके हृदय में वो परिस्थिति नहीं होती। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है, तो आप जंगल की परिस्थिति में बाहरी तौर पर होंगे, पर आपके भीतर वो जंगल की परिस्थिति नहीं होगी। समझ पा रहे आप? थोड़ा सा समझ रहे? तो जब कभी भी आपके भीतर पवित्र आत्मा है, तो जंगल की परिस्थिति या बाहर की परिस्थिति आपके हृदय को इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर इफेक्ट कर रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे भीतर पवित्र आत्मा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके भीतर पवित्र आत्मा नहीं है। उनके कार्यों को आप में जाहिर होने के लिए आपको वो स्तर पे आना पड़ेगा। जरूरी है कि आप और मैं समझ ले, जान ले कि आप में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यदि आप में है, तो बाहर की जंगल की परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, आपको निराश नहीं कर सकती, आपको डरा नहीं सकती। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा है। कोविड के समय में चर्च सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, पता है आपको क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति ने अंदर में जो था उसको इग्नाइट कर दिया। बहुत सारे व्यक्ति जो आमने सामने बात नहीं कर सकते थे, वो YouTube पे आ गए, वो Facebook पे बात करने लगे। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति ने जो उनके भीतर था उसे रिवील कर दिया। जब आप में और मुझ में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर बाहर की परिस्थिति में कंफ्यूज नहीं होते। आप कभी भी ये मत सोचना कि जब आपके जीवन में तकलीफें आती है, परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर बैठ जाते हैं, अरे अब क्या होगा, अब इसके जीवन में तकलीफ आ गई, अब क्या होगा। ऐसा नहीं होता। आपका और मेरा खुदा कंफ्यूज नहीं है। परमेश्वर को पता है कि ये जो परिस्थिति इसके जीवन में आई है, ये परिस्थिति उसको एक नया शशांक बनने में, एक नया एलेक्स बनने में, एक नया प्रतीक बनने में, एक नया जतिन बनने में हेल्प करेगी। तो जरूरी है कि आप और मैं, जो आपके भीतर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर वास कर रहे हैं, उन्हें कार्य करने दें। बाहर की परिस्थिति आपके हृदय को बेकल नहीं करना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है, आपके भीतर आपका हृदय आनंद के साथ धड़कना चाहिए। आपका दिल परमेश्वर की महिमा में निरंतर आनंद के साथ धड़कना चाहिए। चाहे निराशाएं दिख रही है, चाहे हताशाएं दिख रही है, चाहे झगड़े हो रहे हैं, चाहे तकलीफें हो रही है, पर जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे हो, आपकी आत्मा, आपका हृदय जल्लोष करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मजबूत किया है। परमेश्वर ने आपके भीतर अपने अंश को, सहायक को रखा हुआ है, जो आपकी मदद करेगा आपके उन बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए और आपको भीतर से मजबूत करने के लिए। एक आत्मिक व्यक्ति मजबूत तब ही है जब वो परिस्थितियों में स्थिर रहता है। सो परिस्थितियां आपके सच्चाई को रिवील करती। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज का समय आपकी आत्मा में परमेश्वर ने कुछ तो
जलने की शुरुआत की है, कुछ को इग्नाइट करने की शुरुआत की है, जो जलेगा, जो बढ़ेगा और आपके अकेलेपन में, आपके अंधियारे में वही आपकी ज्योति बनेगा। अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के समय के लिए, आज के कलाम के लिए जो खुदा की ओर से आया है।